हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इरफान सर 79 यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, तैयारी कर रहे होंगे सभी बच्चे। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमें एक्सरसाइज नंबर 7 का जो चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, हम उसका अच्छी तरीके से रिवीजन करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि क्या हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या हमने अभी तक सीख लिया, क्या क्या हमें ये आता है। तो रिवीजन होना जरूरी है। हर चैप्टर अगर पढ़ने के बाद में आप रिवीजन जितना ज्यादा करोगे उतना ही आपको फायदा मिलने वाला है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कितना रिवीजन करने वाले हो। तो इस चैप्टर का मैं फुल रिवीजन करने की कोशिश करूंगा, पूरा समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि यहाँ पर एक भी कोई पॉइंट छूटे नहीं, या फिर आपकी कोई डाउट वगैरह रह गया है तो मैं उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो टाइम को खराब ना करते हुए, ठीक है, हम अपने वीडियो लेक्चर पर आते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक काम करना है दोस्तों, आपको इस वीडियो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करवाना है दोस्तों। तो देखो, हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 आपका अध्याय नंबर 7 कौन सा है? अध्याय नंबर 7। अध्याय नंबर 7 आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, क्योंकि इसके अंदर से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन, एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 1-2 नंबर के क्वेश्चन भी इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके डाउट भी क्लियर होने वाले हैं। और जिस बच्चे ने यहाँ पर पूरे साल भर सही तरीके से यहाँ पर क्या पता क्लास मिस कर दी हो, समझने की कोशिश नहीं की हो, तो मैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आपने यहाँ पर सीखना है, कैसे सवालों का जवाब देना है। तो देखिए बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, ये आपको ध्यान रखना है। इस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। अब कुछ बच्चों के डाउट ये है कि सर निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति के अंदर क्या होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। और इसके अंदर हम बात करते हैं यहाँ पर जो ग्राफ आपने सीखा है पिछले क्लासों में, या फिर और भी आपकी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं ग्राफ को आपने इस प्रकार से देखा होगा। और ग्राफ के अंदर ये जो वाली लाइन रहती है वो हमारे पास अक्स रहती है। क्या रहती है? अक्स रहती है। और इस वाली लाइन को हम कहते हैं वाई अक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई अक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये हमारे पास अक्स है, ये हमारे पास वाई अक्स है। तो अक्स के अंदर यहाँ पर जब आप देखते हो कि हमने यहाँ पर बिंदु अंकित करे हुए थे ग्राफ के अंदर 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर, इस प्रकार बिंदु क्या रहते हैं? अंकित किए हुए रहते हैं। तो अब इस पॉइंट के अंदर में क्या देखना है हमें? यहाँ पर ये देखना है कि इधर वाला जो रहता है वो प्लस का अक्स रहता है, वो इधर का रहता है माइनस का अक्स, इधर रहता है वाई प्लस का, इधर रहता है माइनस का वाई। तो अब यहाँ पर देखो, इसके अंदर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और इधर ये माइनस का 1 रहेगा, माइनस का 2, यहाँ पर ये 0 है। और इस 0 को ध्यान रखना है, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। सभी दोस्तों को ये बात तो ध्यान रखनी ही है कि मूल बिंदु क्या होता है। मूल बिंदु यहाँ पर जहां पर दोनों अक्स वाई अक्स जो इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पर काट रही है, उससे यहाँ पर मूल बिंदु कहते हैं। इसे सेंटर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और इस बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 0,0 होते हैं। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक सभी बच्चों को ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास के अंदर आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है इस क्लास को। आपका ज्यादा टाइम मैं लूंगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको समझने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा आपको ध्यान रखना है 0,0 होते हैं, जहां पर अक्स वाई अक्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अब इस साइड में प्लस का 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4, प्लस के 5, इधर माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, मूल बिंदु के निर्देशांक आपने देख लिए 0,0 होते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये 4 भागों के अंदर बटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला पार्ट है। ठीक है, इसे यहाँ पर चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा अगर देख रहा है तो इसे कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। सेकंड हमारे पास यहाँ पर जो है वो क्वाड्रेटिक कहते हैं, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्वाड्रेटिक कहते हैं। और ये सेकंड चतुर्थांश है।
सेकंड चतुर्थांश, और ये थर्ड, ये लो भाई, तो थर्ड चतुर्थांश कहते हैं इसको, और यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि सर हाँ, ग्राफ के अंदर ये अक्ष और वाई अक्ष में पता है, और यहाँ पर ये क्रॉस करता है, इसके अंदर चार यहाँ पर भागों के अंदर बटा हुआ रहता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो अब यहाँ तक समझने के बाद में आपको ध्यान रखना है अक्ष अक्ष को क्या कहा जाता है। जो अक्ष अक्ष है, ठीक है, अक्ष अक्ष को क्या कहते हैं, अक्ष अक्ष को भुज कहा जाता है। क्या कहते हैं, भुज कहा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है कि भुज किसे कहते हैं। तो अक्ष अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, एब्सिसा इंग्लिश वर्ड आप देख लेना, इस प्रकार से बोलते हैं। वाई अक्ष के अंदर, यहाँ पर वाई अक्ष को हम कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक आपने समझ लिया। अब इसके बाद में यहाँ पर हमें बिंदु पर ध्यान देना है कि यहाँ पर बिंदु क्या है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है, इस जगह पर बिंदु ए हमने इस जगह पे लिया, इस जगह में बिंदु ए लिया। तो अब इस बिंदु को हम कैसे डिनोट करेंगे ग्राफ के अंदर, हमें ये बताना पड़ेगा कि बिंदु ए की निर्देशांक है क्या। तो ध्यान रखना है हमेशा एक ब्रैकेट के अंदर दो, यहाँ पर एक तो हमें यूज करना है अक्ष अक्ष, एक करना है वाई अक्ष, और इस ब्रैकेट के अंदर पहली वैल्यू आती है अक्ष की, दूसरी वैल्यू होती है वाई की। तो अक्ष हमारे पास में क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास अक्ष का जो वैल्यू है वो यहाँ पर 2 है। कितनी है, अक्ष की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो मैंने यहाँ पर अक्ष का मान 2 रख दिया। और यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो इसके अंदर 3 है, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 3 हो गई है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। आगे बात समझ में दोस्तों, तो यहाँ पर ये एक बिंदु के निर्देशांक हो गए। और अगर कोई एक और बिंदु हम यहाँ पर ले रहे हैं इस प्रकार से कि एक बिंदु हमने यहाँ पे लिया है इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पर हमने कोई बिंदु ले लिया, ये बिंदु बी है। क्या है, बिंदु बी है। तो अब ये बिंदु बी है, तो यहाँ पर इस बिंदु बी की निर्देशांक क्या हो सकते हैं। तो देखिए पहले हमें अक्ष की वैल्यू रखनी पड़ेगी, माइनस के 3 और प्लस का 1 है, तो ये 1 माइनस 3,1। तो हमें 2 बिंदु दिख गए, कौन कौन से, बिंदु ए और बिंदु बी। अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिला दें, ठीक है, इन दोनों बिंदु को हमने क्या किया, मिला दिया, तो हमें यहाँ पर एक रेखाखंड प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, एक हमें रेखाखंड प्राप्त हुआ है। तो अब अगर मान लो हमें यहाँ पर इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है, रेखाखंड की जो बीच की दूरी है, ए बी रेखाखंड है, उसकी बीच की दूरी अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो ये ए बी है, तो रेखा ए बी की लंबाई यानी दूरी, ये दूरी कितनी है वो आपको ध्यान रखना है कि ए बी बराबर क्या होता है, ए बी बराबर आपको यहाँ पर देखो क्या करना है, इसके अंदर ये हमारे पास देखो निर्देशांक कैसे बने हुए रहते हैं। हमारे पास में ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। हमें यहाँ पर क्या करना होता है कि यहाँ पर बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा करके इन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे लिए हो गया अक्ष 1, ये हो गया हमारे लिए y1, ये हमारे लिए हो गया अक्ष 2 और ये हमारे लिए हो गया y2। समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पर हमें बीच की दूरी का सूत्र जो है हमारे पास में वो है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये इसके अंदर फॉर्मूला यूज में आता है कि ए बी बराबर रूट अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो हमें 2 बिंदु दिए गए ए और बी 2 बिंदु कौन से, एक तो बिंदु ए ये रहा, इसके निर्देशांक ये रहे, बिंदु बी ये रहा, यहाँ इसके निर्देशांक अक्ष 2 y2 ये रहे। तो अगर मान लो हमें यहाँ पर इसके अंदर इस फॉर्मूले का यूज करना है तो हम कैसे यूज करेंगे, अक्ष 2 का मान कितना हमारे पास, अक्ष 2 का मान माइनस के 3, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे माइनस के 3। ये माइनस का माइनस फॉर्मूले के अंदर है तो हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। और अक्ष 1 कितना हमारे पास 2, तो यहाँ पर मैंने कितने रख दिए 2 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास में कितना है, y2 हमारे पास में 1 है, तो यहाँ पर ये 1 माइनस का माइनस, y1 कितना हमारे पास 3, तो यहाँ पर हमने 3 रख दिए, ये हो गया स्क्वायर। आगे बात समझ में। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस जगह पर
यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो दोनों जब नंबर माइनस के या दोनों प्लस रहते हैं तो जुड़ जाते हैं और उसके ऊपर वही मान रहता है उनके अंदर दिख रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों माइनस के इसलिए जुड़ गए, तो माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस का प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो असमान चिन्ह है, एक तो है प्लस का, 3 है माइनस का, तो ये हो गया असमान चिन्ह। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसके अंदर में पहले घटाना पड़ेगा, 3 में से 1 कितने बच गए 2, यहाँ बच गए 2, वो बड़ी संख्या किसकी है माइनस की है, तो माइनस के 2 का स्क्वायर। ये हमने ऐसे कर लिया। इसी के साथ अब देखो यहाँ पर आपको स्क्वायर ध्यान रखने हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये हमारे पास हो गया। अब 25 और 4 कितना हो गया हमारे पास 29, तो आपको ध्यान रखना है √32। तो इस प्रकार से हमें दो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात, अगर दो बिंदु निर्देशांक दिए रहे तो हम यहाँ आसानी से उन बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पर आपको देखो, एक तो बीच की दूरी ज्ञात करने वाला फॉर्मूला आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कैसे दो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए जाते हैं, तो इस बात को आपको नहीं भूलना है। और ये जो चतुर्थांश है इसके अंदर देखिए, अगर ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पर पहले चतुर्थांश के अंदर दोनों वैल्यूज क्या आ रही है, प्लस के अंदर आ रही है, मतलब अक्ष भी प्लस का है, वाई भी प्लस का है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे चतुर्थांश के अंदर यहाँ पर जो अक्ष और वाई है उसके अंदर अक्ष तो माइनस का है, वाई क्या है प्लस का है। तीसरे चतुर्थांश के अंदर, ठीक है, क्वाड्रेट के अंदर यहाँ पर दोनों वैल्यूज माइनस की रहती है, और चौथे चतुर्थांश के अंदर अक्ष रहता है प्लस का, वाई रहता है माइनस का। इस बात को ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने बीच की दूरी का फॉर्मूला यूज करने वाला एक मेथड भी समझ लिया, किस प्रकार से हमें पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, ये सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है। अब इसी के साथ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और बनते हैं जो आपके एक एक पॉइंट और एक एक लाइन के इसके अंदर आने वाले हैं, तो इस चीज को आप नोट कर लो, फिर मैं यहाँ पर कुछ आगे पॉइंट लिखने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। तो ये लिए, तो अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा क्लास के रिवीजन करोगे, आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और कुछ ही दिन आपके एग्जाम के रिवीजन के बचे हैं आपके, फिर तो आपके एग्जाम स्टार्ट रहेंगे, फिर चैप्टर वाइज आपको याद करना पड़ेगा, जो आप जिसका पेपर रहेगा उसका याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जितना हो सके रिवीजन करने की कोशिश करो। अब इसी के साथ देखो, मैंने आपको सिखा दिया दो बिंदुओं के बीच की दूरी फॉर्मूला कैसे यूज में लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और बिंदु बता रहा हूँ, उनको देखना है। तो पहले इसको थोड़ा सफा कर लेते हैं सही तरीके से। तो यहाँ इसको मैंने हटा लिया, ये मैंने हटा लिया, मेन बिंदु आपने लिख लिए, ये चतुर्थांश आपने लिख लिया है, ये हो गया ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, इसको आपस से सफा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों अब ध्यान दो, अगर कोई बिंदु यहाँ पर रहता है, इस जगह पर या यहीं कहीं पर रहता है, तो उसके निर्देशांक कुछ ना कुछ होते हैं। लेकिन अगर कोई बिंदु, ठीक है, अक्ष के ऊपर है, किसके ऊपर, इस अक्ष के ऊपर है, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे देख लो। अगर मालूम है इस बिंदु को यहाँ पे रख दो इस जगह पर, तो मैंने इस बिंदु को यहाँ पर रख दिया है, तो ये अक्ष के ऊपर तो है, लेकिन वाई का तो 0 आ रहा है ना सीध में। देखो इसके सीध में यहाँ पे लाइनें से जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अक्ष का तो हमारे पास कितना है, अक्ष का 2 है, लेकिन वाई का कितना है, वाई का हमारे पास 0 है। कितना है, 0 है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, अक्ष के ऊपर, अक्ष पर स्थित, अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं आपको ध्यान रखना है। अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसके अंदर अक्ष कोमा 0 होते हैं। अब ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि देखो यहाँ अगर मान लो इस जगह पर ये है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2,0 लिखेंगे, क्योंकि अक्ष का तो 2 है, वाई का 0 है। फिर मैंने यहाँ पर देखो इस जगह मैं रखता हूँ, तो यहाँ पर 3,0 आ रहा है। यहाँ कहीं मैंने पॉइंट रखा था उसके ऊपर, तो -1,0 आ रहा है। यहाँ मैंने रखा तो -4,0 आ रहा है। तो बार बार यहाँ पर हमें दिख रहा है कि वाई तो फिक्स है सर, वाई तो 0 है ही, वाई में तो कोई डाउट ही नहीं है सर। जब अक्ष पर कोई बिंदु आएगा तो वाई तो 0 हमेशा रहेगा, ये हम ठोक करके कह सकते हैं ना। तो लेकिन सर यहाँ पर अक्ष की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वैसे ही हमने क्या किया, अक्ष को भी यहाँ पर अक्ष ही रखा है। आगे बात सुनने, तो यहाँ पर अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक अक्ष कोमा 0 होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार से अगर हम बात करें वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, वाई अक्ष पर स्थित
बिंदु के निर्देशांक क्या रहने वाले हैं। तो y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक को हम देख लेते हैं, क्या हमें यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है इसके अंदर। तो अगर मान लो मैं किसी बिंदु को y अक्ष पे रखूँ, पहले मैंने मान लो यहाँ रख दिया, तो यहाँ मैं रखता हूँ तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके निर्देशांक के सर y के तुम्हारे पास -3 है, लेकिन अक्ष का सर अक्ष का 0 है। यहाँ अगर मान लो कोई बिंदु यहाँ रख दिया, तो यहाँ पर सर आप कहोगे सर यहाँ y का तो फिक्स 4 है, लेकिन अक्ष का हमें कहीं दिख नहीं रहा, अगर इधर आता तो दिखता, तो वो अक्ष का हो गया 0। तो बार बार यहाँ पर y जो अक्ष है, अक्ष का मान तो आ रहा है 0, y का मान आ रहा है 4। तो इसी प्रकार से हम इस एक्सरसाइज के अंदर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये 0, y निर्देशांक रहने वाले हैं। आगे बात समझे दोस्तों, आपको एग्जाम के अंदर ये भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। तो ये रिवीजन क्लास के अंदर मैं पूरा आपके इस चैप्टर के अंदर यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक देख लिए, अक्ष 0, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक देख लिए, 0, y होते हैं। अब इसी के साथ में मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये तो आपके इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। इसी के साथ साथ इस पे हम स्टार लगाते हैं ऐसे। तो अब इम्पोर्टेंट और पॉइंट क्या है, आपके एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जाता है कि अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितनी है, y अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितनी है, ऐसा एक सवाल पूछा जाता है। वो आपके अपर सतह के अंदर पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर कैसे वो क्वेश्चन पूछता है, कैसे उसको जवाब देना आपको, वो हम समझने वाले हैं। तो देखिए यहाँ मान लेते हैं कि आपके बुक के अंदर एक कोई बिंदु दिया गया, ठीक है, प्रश्न दिया गया, एक क्वेश्चन मान लेते हैं, प्रश्न दिया गया बिंदु 4,3 y अक्ष से कितनी दूरी पर है, मतलब आपको y अक्ष से कितनी दूरी पे। फिर इसने ये पूछा है कि बिंदु 4,3 y अक्ष से कितनी दूरी के ऊपर है। तो पहले हम क्या करना है समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 4, इसका शॉर्ट तरीका मैं आपको नहीं बता दूंगा कैसे बताना है, लेकिन पहले आपको मैं इसके अंदर समझा रहा हूँ कैसे होता है। 4,3 पर अंकित करते हैं, अक्ष का 4, y का 3, ये से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इस सवाल के अंदर हमें दिख रहा होगा इसके निर्देशांक में क्या लिखे हैं, 4,3 लिख दिए। सवाल क्या पूछ रहा है, बिंदु 4,3, ये बिंदु 4,3 है, किससे, y अक्ष से। y अक्ष कहाँ है, ये y अक्ष से, ठीक है। बिंदु 4,3 y अक्ष से कितनी दूरी के ऊपर है। तो देखो यहाँ पर ये बिंदु जो है ना, वो y अक्ष से कितनी दूरी के ऊपर है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है कितनी, देखो 1, 2, 3, 4 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ पर हमें 4 बताना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है सर, 4 है। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि सर इसने यहाँ पर जो y अक्ष का पूछा है ना, तो हमने यहाँ अक्ष बोला है, समझ गए। y अक्ष का पूछा तो हमने 4 बताया, मतलब अक्ष का बताया। इसी प्रकार से जब वो पूछेगा अक्ष से दूरी कितनी है, ठीक है, अक्ष से कितनी दूरी, अक्ष से कितनी दूरी है, अक्ष से दूरी कितनी है, तो आपको बताना है। देखिए यहाँ पर ये जो बिंदु है अक्ष से कितनी दूरी के ऊपर, यहाँ से नाप लो इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कौन बता रहा है, ये बता रहा है। देखो 1, 2, 3 दूरी के ऊपर इसकी दूरी कितनी है, 3। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में ध्यान रखना है कि अगर y का पूछे तो आपको अक्ष का बताना है, और अक्ष का पूछे तो आपको यहाँ पर y का बताना है। ये किसमें, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, अक्ष से कितनी दूरी, इसमें यहाँ पर फॉर्मूला अगर मत बैठ जाना बीच की दूरी का, समझ रहे हो। जब 2 बिंदु देना तब आपको बताना है उन 2 बिंदु बीच की दूरी यूज करनी है, तब आगे बात सुने। लेकिन ऐसे अगर सिंगल एक निर्देशांक दे आपको, तब आपको क्या करना है, इसी प्रकार से यूज करना है। आगे बात सुने दोस्तों। अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 में चलते हैं कि इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके यूज में आने वाले हैं। यहाँ तक आपने इसको नोट कर लेना है, और नोट करने के बाद में आपको अच्छा खासा यहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर पढ़ोगे तभी बढ़ोगे, नहीं तो नहीं पढ़ोगे। सीखना आपको कभी नहीं छोड़ना है, और रिवीजन भी तो कभी छोड़ना ही नहीं है। तो चलो अगली क्लास के अंदर अगली स्लाइड के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। कि उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ में आया होगा। हम एक्सरसाइज के अंदर यहाँ चलते हैं।
देखिए दोस्तों, आपकी एक्सरसाइज के अंदर, आपकी यहाँ एक्सरसाइज के अंदर सभी अपनी नोट जो बुक है वो निकाल कर रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं तो ध्यान होना जरूरी है 7.1 का। तो 7.1 के अंदर प्रश्नावली 7.1, ठीक है, इसका हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन क्लास हमारी ध्यान रखना है, रिवीजन क्लास। तो यहाँ पर देखो आपके यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा कि सर क्वेश्चन नंबर 1 है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दो बिंदु दिए गए आपको। पहला बिंदु इस प्रकार से दिया गया 2,3, दूसरा आपको दिया गया है 4,1। तो आपको यहाँ पर क्या निकालनी है, दूरी ज्ञात करनी है। क्या निकालनी है, दूरी ज्ञात करनी है, यानी डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने एक बिंदु को ए नाम दिया, इसको हमने बी नाम दिया। तो हमारे लिए हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया हमारे लिए x2, ये हो गया y2। तो हमें ए बी फाइंड आउट करना है। तो ए बी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से आपको क्या ढूंढना है, यहाँ पर x2 कितना है, x2 हमारे पास में यहाँ 4 है, तो 4 माइनस 1, x1 कितना है हमारे पास, x1 हमारे पास कितना है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारे पास 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 4 में से 2 गए, 4 में से 2 गए, कम से 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3, 2 बच गए माइनस के 2। ध्यान से देखो, 4 में से 2 गया बच गया 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया बच गया माइनस कर 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, माइनस स्क्वायर कैंसिल हो गया। 4 से कितने हो गए 8, हो गए 8 को लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 इंटू 2। अब यहाँ इन 2 का जोड़ा बन गया, तो 1 2 बाहर आ गया, तो आंसर कितना आ गया 2 रूट 2। समझ गए दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले आपको 7.1 के अंदर ये बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं वो निकालने आ जाना चाहिए। अब इसी के साथ देखो कुछ मैं आपको बातें समझाऊं। तो यहाँ पर देखो, अगर मान लो ये इस जगह पर 4 के ऊपर ये 2 है, ठीक है, इस 2 के ऊपर यहाँ माइनस रहता, ध्यान से समझना। अगर 2 के ऊपर माइनस रहता तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर x1 की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो ये पहले से माइनस का है और यहाँ माइनस फॉर्मूले के अंदर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। इस बात का ध्यान रखना है, समझ गए। तो सवालों को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पर कैलकुलेशन का ध्यान रखना है कि सर ये कैलकुलेशन किस प्रकार से हुई है ना, उसका स्टेप ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन रहता है वो आपके एक्सरसाइज का है। बाकी इसके बाद में आपको यहाँ पर क्या है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं रिवीजन क्लास के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसी प्रकार से आपके पहला, दूसरा, तीसरा आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके अंदर ध्यान से देखिए, कह रहा है बिंदु 0,0, तो 0,0 आपके है ना, वो यहाँ पर x1 y1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो 36,15 दिया गया है ना, वो x2 y2 हो जाएगा। इनके बीच की दूरी आपको निकालनी है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या रहा है कि यहाँ पर 3 बिंदु है जो सरेखी हैं। यहाँ पर ज्ञात करना है कितने बिंदु सरेखी, मतलब एक ही रेखा के ऊपर स्थित है, A B C। ठीक है, अब ये क्या है, बिंदु जो बिंदु है A B C, क्या ये सरेखी है, 1,5 और 2,3, फिर दिया यहाँ पर -2,-11। तो अब इसके अंदर करना क्या है आपको इस सवाल में, है ना। तो इस सवाल में आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको ए बी ज्ञात करना है। ठीक है, पहले ए बी ज्ञात करोगे, फिर आपको क्या करना है, बी सी ज्ञात करना है, फिर आपको यहाँ पर ए सी ज्ञात करना है। इस बात का ध्यान रखना, समझ गए दोस्तों। ये तीनों वैल्यू निकलने के बाद में, ठीक है, तीनों वैल्यू जब निकल जाए तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि क्या ए बी बराबर है बी सी प्लस ए सी के। अगर ये आ जाए कि ए बी बराबर हो गया बी सी प्लस ए सी के, तब ये सरेखी हो सकता है।
या फिर क्या BC बराबर है AB प्लस AC के, पॉइंट नंबर 2। फिर क्या AC बराबर है AB प्लस BC के। अगर ये तीनों चीजें अगर बराबर, तीनों में से कोई एक चीज बराबर आ गई तो ये सरेखी कहलाएगा, और अगर तीनों बराबर नहीं आई तो ये सरेखी नहीं कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर आपके जो थर्ड है उसके अंदर आपको यहाँ पर सरेखी वाला क्वेश्चन है। कौन सा है? सरेखी वाला, है ना। यहाँ पर बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको यूज करना है। आगे बात समझे दोस्तों। फिर देखो अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके अंदर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसको देखते हैं। यहाँ पर ये समझ गए, आप नोटबुक से देखना, आपको जरूर समझ आएगा कि AB हमें निकाल लिए, BC हमने निकाल लिए, AC हमने निकाल लिए, क्या ये तीनों प्ले हो रहे हैं? अगर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो ये सरेखी नहीं रहे। इनमें से अगर कोई एक भी आता है तो आसानी से आंसर इसका निकालोगे, ठीक है। अगला देखिए, तो अगला यहाँ पर क्या है, इसके अंदर जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2 ये ऐसे, है ना, ऐसे एक त्रिभुज की बात कर रहा है कि ये एक त्रिभुज है ABC। ABC यहाँ पर क्या है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है। मान लेते हैं ये 5, -2 है, ठीक है, और ये 6, 4 है, और इधर 7, -2 आपको दिया हुआ है। अब इसी सवाल में भी आपको क्या करना है, इस सवाल में भी आपको पहले AB निकालना है कि AB क्या है, मतलब बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा इसके अंदर भी। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपकी है? क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर भी आपको सबसे पहले AB निकालना है बीच की दूरी का फॉर्मूला रख करके कि x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और फिर आपको क्या निकालना है? BC निकालना है। क्या निकालोगे? BC। यहाँ पर x2 - x1 का ये BC निकालना है। इसको फिर आपको x1 y1, इसको x2 और y2 मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा AB और BC। फिर इसी के साथ आपको निकालना पड़ेगा AC। क्या निकालना पड़ेगा? AC निकालना पड़ेगा। तो ये तो यहाँ तक मैंने आपको समझाया है कि कैसे बीच की दूरी निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पर बीच की दूरी निकालने के बाद में कोई भी अगर इनमें से दो चीज बराबर आती है, जैसे मान लो कि AB बराबर आ गया BC के, AB बराबर आ गया BC के, या AB बराबर आ गए यहाँ पर AC के, ठीक है। मतलब कोई भी अगर एक दूसरे के बराबर होते हैं, है ना, तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं तो क्या होती है? समान होती है। तीसरी भुजा क्या होती है? अलग होती है। क्या होती है? अलग होती है। समझ गए बच्चों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी आप देखोगे ना तो आपको जरूर ये आपकी क्लियर हो जाएगा टॉपिक। देखते हैं ना कि हाँ सर हमें बीच की दूरी निकालनी आती है, तब आप यहाँ पर अगले वाले क्वेश्चन है ना, इनके जो कंसेप्ट है छोटे छोटे वो आप देखोगे करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के आपके इसके अंदर वो हम करने की कोशिश करते हैं। जितना हो सके मैं आपको कम समय में ये ज्यादा चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि देखो बच्चों, यहाँ पर हमें सवाल को समझना है, पहले समझ इसके अंदर इंक्रीज करनी है। इस सवाल के अंदर समझ इंक्रीज हो गई तो हम सवाल खुद भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको वहाँ एग्जाम के अंदर क्या करना है? परफॉर्म करना है अच्छी तरीके से। तो मैं यहाँ पर कुछ छोटे मोटे आपके डाउट है कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखो। जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपने पढ़ा भी होगा कि यहाँ पर जो ABCD है ना वो एक प्रकार से क्या बना रहे हैं? एक चतुर्भुज बना रहे हैं। इस प्रकार से 4 सहेलियां हैं A, B, C और D। ये 4 सहेलियां क्या कर रही है कि यहाँ पर एक चतुर्भुज बना रही है। और चतुर्भुज के निर्देशांक भी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं 3,4। इस बुक में से आपको निकालना है 3,4 है। और फिर दिया 6,1 दिया गया है। फिर यहाँ पर 6,8 दिया गया है। उसी के साथ में फिर आपको दिया गया 9,4 दिया गया है। 9,4 आपको दिया गया है। यहाँ 6,7 है, 6,7 है। तो इस पे ध्यान दो कि सर इसमें क्या करना है। तो इसमें भी दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर बीच की दूरी का फॉर्मूला ही यूज करना है। कैसे कि सबसे पहले आपको AB निकालना है बीच की दूरी का फॉर्मूला यूज करके। समझ गए कि AB को आपको क्या करना है? इसको वर्ग प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? वर्ग, ठीक है, वर्ग प्रूफ करना है। वर्ग होता क्या है? वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होते हैं और विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो AB
बराबर होता है BC के, बराबर होता है यहाँ पर CD के, बराबर होता है AD के। ये तो हो गई भुजाएं। क्या हो गई? भुजाएं। और विकर्ण, इसमें विकर्ण कौन कौन से हैं? विकर्ण इसके अंदर है AC व BD। ठीक है, तो AC और BD इसके अंदर क्या है? विकर्ण है। AC और BD इसके अंदर क्या है? विकर्ण है, जो हमें यहाँ पर बताने हैं कि ये दोनों क्या है? विकर्ण है। देखिए यहाँ पर AC और BD है। तो अब इस एक्सरसाइज के अंदर क्या करना है बच्चों? इस एक्सरसाइज में भी आपको यहाँ पर बीच की दूरी का, दो बिंदु की बीच की दूरी का सूत्र यूज करना है। अब सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। मतलब क्या है? एक बार आपको AB निकालना है, फिर BC निकालना है, फिर CD निकालना है, फिर AD निकालना है। आगे वर्ष में AB, BC, CD और AD आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, AB, BC, CD और AD ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए इस बात को कि कैसे निकालना है ना? बीच की दूरी का फॉर्मूला यूज करके आपको निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम ऐसा ही है। ठीक है, कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी इसी प्रकार से आपके यूज, ये 6 जो है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 वो इसी प्रकार से यूज में आने वाला है। कि यहाँ पर आपको हर, देखो यहाँ पर कारण भी देना है और चतुर्भुज बताना है कि कौन सा चतुर्भुज क्या है के अंदर से। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर, अगर इस प्रकार से देखिए चार भुजाएं बराबर आ गई और AC और BD बराबर आ गया, तो वो तो क्या है? वर्ग है। क्या है? वर्ग है, वर्ग है। लेकिन अगर मान लो कि कुछ भी AB बराबर नहीं है BC के, BC बराबर नहीं है CD के, CD बराबर नहीं है AD के, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि वो एक सिर्फ चतुर्भुज ही है, कोई विशेष आकृति नहीं है। अगर आयत रहेगा, आयत के अंदर मान लो ये बिंदु मान लो के इसी क्रम के अंदर रखे हैं, A, B, C और D को, A, B, C, D इसी क्रम में रखा है, तो आपके अगर ये आयत रहेगा तो AB बराबर, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर AB बराबर आएगा किसके? CD के, और BC बराबर आएगा किसके? आपके AD के। AB बराबर आएगा CD के, BC बराबर आएगा AD के, और AC बराबर आएगा किसके? BD के। तब ये आयत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा। AB बराबर है यहाँ, AC बराबर किसके? AC बराबर हो जाएगा हमारे पास BD, तो ये आयत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा। अगर ये बराबर नहीं आता है तो ये क्या कहलाएगा? ये यहाँ पर समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज। समझ गए दोस्तों? इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपके सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो 7, 8, 9 और 10 उसको भी हम देखने वाले हैं। तो देखिए इनको किस प्रकार से करते हैं।